दोस्तों 18 अगस्त 2024 को एक खूबसूरत महिला जिसका नाम रायबरेली के थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसको एक लड़का बार बार परेशान करता है, उसको छेड़ता है और उससे उसकी लड़कियों को, उसकी बच्चियों का रास्ता रोकता है। रोकने के बाद अगर वो उसका विरोध करती है तो उसको भद्दी भद्दी गालियां देता है, जातिवाद, जाति के बारे में कहने लगता है। दोस्तों वो महिला जब ज्यादा ही तंग आ जाती है तो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। फिर क्या होता है, पुलिस जो होती है, रायबरेली की पुलिस जो होती है, जब शिकायत दर्ज होने के बाद हरकत में आ जाती है, उस लड़के को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसकी उसको जेल में डाल देती है। दोस्तों जब उसको जेल में डाल दिया जाता है 3 दिन के बाद उस लड़के की जमानत हो जाती है। जमानत हो जाती है। उस घटना के 47 दिन के बाद एक परिवार के 5 लोगों की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या हो जाती है। और उसके बाद वहां की जो घटना की जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी, फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पर सवाल खड़े करने लगते हैं कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम इसको आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। इसके बाद सीएम योगी भी अपनी हरकत में आ जाते हैं और कहते हैं कि जिसने भी ये कांड किया उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। आइए जानते हैं घटना विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। रायबरेली के रहने वाले एक मास्टर साहब जिनका नाम सुनील कुमार होता है, उनकी एक पत्नी होती, पत्नी का नाम होता है पूनम भारती। पूनम भारती दिखने मारने में बेहद खूबसूरत होती है। रायबरेली के रहने वाले राम गोपाल, जिनके लड़के का नाम सुनील कुमार होता है। सुनील कुमार होता है जो पढ़ने लिखने में ज्यादा ही समझदार होता है, पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार होता है और मेहनत मजदूरी भी करता है। उसने अपनी जिंदगी इस तरीके से जीता है दोस्तों, हाल में पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान, अच्छा नौकरी पेशा वाला बनना चाहता था। उसका सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा आला अधिकारी बन सके और इस तरीके से दोस्तों वो मेहनत मजदूरी भी करने लगता है, नरेगा का काम मिलता है वो भी करने लगता है। वो कोई सा काम भी नहीं छोड़ता है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करता रहता है। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, उसको एक दिन पुलिस की नौकरी मिल जाती है। लेकिन वो पुलिस की नौकरी जब मिल जाती है सुनील कुमार को, सुनील कुमार पुलिस की नौकरी से ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाता है। अब इस तरीके से वो सोचता है कि अगर सरकारी टीचर की, उसको सरकारी अध्यापक की नौकरी मिल जाए तो उसकी तैयारी करने लगता है। दोस्तों फिर वो अपनी मेहनत से जुट जाता है। फिर एक दिन ऐसा ही होता है कि उसका सपना जो होता है वो सच हो जाता है। जैसे 10 दिसंबर 2020 को उसकी एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाती है। और वहीं पर रायबरेली में रहकर अमेठी के एक सरकारी टीचर के पद पर, प्राइमरी टीचर के पद पर वहां रहकर वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और अपनी जो जिम्मेदारियां होते हैं वो अच्छे से निभाते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि मास्टर साहब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों उनका व्यवहार होता है बहुत ही अच्छा होता है, हर किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं रखते हैं, जितना उन्हें बोलना होता है उतना ही बोलते हैं और उनका नेचर बहुत ही अच्छा होता है। उनकी जो शादी होती है, रायबरेली के रहने वाली एक पूनम भारती से उनकी शादी हो जाती है। पूनम भारती दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। शादी होने के बाद उनकी दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची का नाम होता है लाड़ो, की उम्र होती है 1.5 साल, और दूसरी बच्ची, बड़ी बच्ची का नाम होता है दृष्टि, जिसकी उम्र होती है 5 साल। वो अपने परिवार में बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उनकी जिंदगी में क्या भूचाल आने वाला है, जो उनकी चारों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। 3 अक्टूबर 2024 की ये घटना है। जिला अमेठी के इलाका पड़ता है अरवा भवानी में एक बड़ा सा मंदिर होता है जहाँ पूजा पाठ का इंतजाम होता है। 9 दुर्गा का समय होता है दोस्तों। 9 दुर्गा की जब शुरुआत होती है बहुत बड़ी भीड़ भाड़ होती है और मेले का इंतजाम होता है दोस्तों। जैसे ही कुछ देर के बाद एक धमाका होता है दोस्तों, उसी मंदिर वाली जगह पर एक धमाका होता है। लोग समझते लगते हैं कि नवरात्र का हो सकता है कोई बड़ा सा गुब्बारा हो या कोई धमाका किया हो, लेकिन फिर क्या होता है, एक के बाद एक लगभग 9 गोलियां चलती है। जब ये 9 गोलियां चलती है तो चलने के बाद लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, और ऊपर देखते हैं तो ऊपर कुछ नहीं होता है। वहां मेले से कुछ ही दूरी पर एक मास्टर साहब का मकान होता है जिनका नाम सुनील कुमार होता है। सारी भीड़ वहां जाकर सुनील कुमार के मकान में जाकर देखती है। तो क्या देखती है, देखने के बाद
उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी होश खराब हो जाते हैं। एक सुनील कुमार और उनकी पत्नी और 2 बच्ची, किसी ने उनको गोली मार दी है। गोली मारने के बाद वो जैसे तैसे पड़े रहते हैं। पूरा परिवार जो होता है खून से लथपथ होता है, पूरा कमरा उनका खून से लथपथ होता है। सुनील कुमार और उनकी पत्नी, सुनील कुमार और उनकी पत्नी और साथ में 2 बच्ची, छोटी बच्ची होती है, उनको भी गोली लगी होती है। इस तरीके से मोहल्ले वालों को कुछ समझ में नहीं आता और ले जाकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराते हैं। लेकिन उन्हें, मोहल्ले वालों को ये तो पता चल चुका होता है कि अब इनके अंदर कुछ नहीं रहा, यानी ये मर चुके हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही अस्पताल में ले जाते हैं, ले जाने के बाद डॉक्टर साहब होते हैं वो उन्हें मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं ये तो पहले ही दम तोड़ चुके थे। लेकिन उसके बाद ये सनसनीखेज जो खबर होती है वो मीडिया में फैल जाती है। अब इस तरीके से ये खबर जो होती है वो आग की तरह फैल जाती है कि आखिर क्या हुआ। फिर क्या होता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बड़े कड़े सवाल करने लगते हैं सरकार, यूपी सरकार से। वो कहते हैं कि यूपी सरकार की नाकामी है, जो गुंडा राज चल रहा है। उसके बाद वहां के बसपा के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी ये सवाल खड़े करने लगते हैं। वो कहते हैं अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन देंगे। और इसके साथ साथ राहुल गांधी भी उस परिवार के साथ सहानुभूति हासिल करते हैं, वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं सरकार से। और इस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बारे में बात करते हैं। कहते हैं, दिलासा देते हैं कि जिसने भी इनका ये गोली मार कर हत्या की है उसको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। अब दोस्तों, अब मीडिया के हिसाब से मानी जाए तो मीडिया के हिसाब से एक रिपोर्ट आती है, जब ये इस बात की घटना की छानबीन होती है तो पता चलता है कि एक लड़का जो होता है जिसका नाम होता है चंदन वर्मा। दोस्तों, जिसका नाम होता है चंदन वर्मा, और वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक ऐसा स्टेटस लगाता है जिसमें लिखता है कि आज 5 लोगों की मौत होने वाली है। ये बात की जब खुलासा होता है तो पता चलता है, और 3 अक्टूबर 2024 को ही उन 4 लोगों की मौत हो जाती है। इस मौत का आधार जो होता है, इस घटना का आधार, लिंक जो होता है, चंदन वर्मा से जोड़ा जाता है। अब इस तरीके से चंदन वर्मा से जब जोड़ा जाता है और फिर पूरा निष्कर्ष निकाला जाता है, दोस्तों फिर क्या होता है, जो सुनील कुमार माट साहब होते हैं, माट साहब की जो पत्नी होती है, शादी से पहले उनकी पत्नी पूनम भारती का उस लड़के के साथ, चंदन वर्मा नाम का एक लड़का होता है जो रायबरेली का रहने वाला होता है, उसके साथ इनका अफेयर चल रहा होता है। और पहले इसका अफेयर रह चुका होता है इनकी पत्नी का, और पहले बहुत गहरी दोस्ती भी थी। उसके बाद सुनील कुमार की जो शादी होती है वो पूनम भारती से हो जाती है। उसके बाद पूनम भारती होती है, वो अपने रायबरेली में रहती है, लेकिन उससे सारे संबंध तोड़ देती है। लेकिन वो लड़का इतना पागल हो जाता है कि उसको तरह तरह की धमकी देने लगता है और बार बार मारने काटने की बात कहने लगता है। एक दिन तो दोस्तों इतनी ज्यादा हद हो जाती है, चंदन वर्मा जो होता है वो पूनम जो अपनी दोनों बच्चों के साथ जब कहीं जा रही होती है तो वो रास्ता रोक लेता है। रोकने के बाद गलत दोस्तों अश्लील हरकतें करता है और गद्दे भद्दे कमेंट करने लगता है। इस तरीके से जब वो महिला, दोस्तों इस तरीके से वो पूनम भारती जब ज्यादा ही तंग आ जाती है उस लड़के से, तो लगभग 18 अगस्त 2024 को रायबरेली के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद और कहती कि एक लड़का है जिसका नाम चंदन वर्मा है, वो मेरे साथ अश्लील हरकतें करता है और मुझे जान से मारने की धमकी देता है और मेरा रास्ता रोकता है। इसके बाद जो पुलिस होती है, वहाँ की पुलिस जो होती है, उसकी एफआईआर को दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद उस लड़के चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है, और चंदन वर्मा को गिरफ्तार करने के बाद उसको 3 दिन के बाद उसकी जमानत हो जाती है। उसकी जमानत हो जाती है। इस घटना के 47 दिन के बाद एक परिवार, जिसमें माट साहब का परिवार यानी 4 लोगों का कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसका सारा लिंक जो होता है इसके प्रेमी से जोड़ा जाता है कि इसका प्रेमी इसका हत्यारा है। लेकिन सारे सबूत पुख्ता अभी तक ये साबित नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ऐसा होगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और ये कोई भी गुनाहगार हो वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। दोस्तों फिर 3 अक्टूबर 2024 को ये बहुत ही दर्दनाक घटना हो जाती है। जब वो लड़का चंदन वर्मा अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ये लगाता है कि आज 5 लोगों की हत्या होने वाली, तो इसके आधार पर
जो इस घटना का जो लिंक है, इस घटना का जो लिंक है वो इसी से जोड़ा जाता है। इस सारी घटना का जिम्मेदार जो है वो चंदन वर्मा को माना जाता है। अब पुलिस की गिरफ्त में वो लड़का चंदन वर्मा होता है। सारे सबूतों को पुलिस इकट्ठा करती है और दोस्तों इसी तरीके से अब उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, आखिर असली गुनहगार कौन है। तो राजनीतिक जो उथल पुथल होने लगती है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कहते हैं कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच हो और आरोपी को गिरफ्तार करके कठोर से कठोर दंड दिया जाए। यही हम कामना करते हैं।